गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज एक ऐसी कहानी राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं कि जिसको सुनकर आपकी आंखें नम भी होंगी, दिल उदास भी होगा, लेकिन आपको अली गौहर से मिलकर यह जानने का मौका मिलेगा कि हम अपनी छोटी छोटी जिंदगी की कमियों को किस कदर उदासी के साथ उसका जिक्र भी करते हैं और उस पे रोना धोना भी करते हैं। अरे ये नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये मसाइल हैं, ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर सका, वो हो जाता तो मैं ये कर लेता। और ऐसे में अली गौहर हमें बतलाने आ रहा है आज कि अगर आपकी 9 साल की उम्र में एक बच्चे के दोनों बाजू कट जाएं तो वो जिंदगी में क्या करेगा। 2 मिनट के लिए सोचिए, रब ने आपको कितनी चीजों से नवाजा है और हम कितने नाशुक्र हैं। अली गौहर आज यही पैगाम हमें देने आ रहा है। 18 साल का है, कोयटा से ताल्लुक है इसका, पतंगबाजी कर रहा था, 9 साल का बच्चा था, डोर जाके लगी बिजली के तारों से, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, दोनों बाजू कट गए। इस वक्त 18 साल की उम्र में वो एक पाकिस्तान का लीडिंग आर्टिस्ट है, पाव से पेंटिंग्स बनाता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता है, वेबसाइट्स बनाता है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तैयार हो जाइए आज अली गौहर से मिलने के लिए और ये जानने के लिए कि हम रब की कितनी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और करना चाहिए। यह है आज का हमारा मेन फीचर राइजिंग पाकिस्तान का। लेकिन इसके अलावा मनाहिल भी है। मनाहिल आपके लिए लेकर आएंगे 3 अच्छी अच्छी गर्मा गर्म गुड न्यूज़ और इसके अलावा कुछ आपके मैसेजेस, कुछ आपकी तस्वीर, कुछ पेंटिंग्स। उससे भी हम हमेशा कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को तड़का लगाएंगे। इसके अलावा जनाब आ रहे हैं आपके और मेरे फेवरेट फहद भाई, फहद मलिक, जो कि माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ नहीं जी, तमगा इम्तियाज़ तमगा इम्तियाज़। और साथ ही साथ डिजिटल कंटेंट के हवाले से जो वो सवालों के जवाब देते हैं ना, और जो दुआएं आपकी फहद को मिलती हैं, मेरा ख्याल है वो किसी भी तमगे से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि छोटी सी दुनिया में आप कुछ बड़ा सा कंट्रीब्यूट कर जाएं तो मेरा ख्याल है हमारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और यही बात फहद भी कहते हैं कि मैं जो रोज़ाना सुबह उठ के राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आता हूँ इस सर्दी में और बिस्तर को छोड़ता हूँ, मुझे ये एहसास है कि मेरे एक मशवरे से, मेरे एक सवाल का जवाब दे जाने से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है और वो डिजिटल दुनिया में एक अच्छे अंदाज में सर्वाइव करता है तो दुनिया में आने के पैसे पूरे हो गए, मकसद पूरा हो गया। तो जनाब फहद भाई आ रहे हैं। आज हम लाइंस ओपन नहीं करेंगे इसलिए कि फहद भाई ने कहा है कि जी पिछले कुछ सवालों के जवाब देते देते मैंने ये सोचा है कि 1-2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करनी है, जिस पे हम कोई सवाल नहीं लेंगे लेकिन वो आपको आके बताएंगे कि डिजिटल सर्वाइवल के लिए 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिनको आपने जहन में रखना है। तो फहद भाई के सारे फैंस रेडी हो जाएं, आज वो आ रहे हैं। इसके अलावा जनाब हिरा अदनान आ रही हैं। हिरा अदनान मेरी क्लास फेलो हैं और हिरा अदनान क्या कर रही हैं जी? हिरा अदनान कह रही हैं कि जो मादनियात होती हैं, मिनरल्स होते हैं, उस पे आज मैं कुछ फीचर करना चाह रही हूं और मैं बताना चाह रही हूं कि पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जिन्हें हमें चेरिश करना चाहिए। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम कैसे चलाएंगे? हम ऐसे चलाएंगे। 3 and 2 and 1। हिरा अदनान मेरे साथ मौजूद है और लेकर आई हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट। मेरी क्लास फेलो है और मज़े का सेगमेंट लो, ये कैसे हो सकता है? और आज कुछ ये मादनियात, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, क्या सीन है आज तुम्हारा? आज मैं तौसीक अंकल आपके लिए मिनरल्स का टॉपिक लेके आई हूँ। ओके। मिनरल्स देखें, ऐसी जो पत्थर और मिट्टी होते हैं जिनमें खादें और उनकी मरकबात मौजूद हों, वो मिनरल्स कहलाते हैं। ओके ओके ओके। ये उर्दू भी भाई, मतलब कभी कभी इन बच्चों की इंग्लिश मेरे ऊपर से गुजर जाती है, कभी कभी इन बच्चों की उर्दू मेरे ऊपर से गुजर जाती है ना। जी। मरकबात और क्या थे? धातें। धातें
जिन धाते और उनके मुरक्काबात मौजूद हों। ओके ओके ओके। अच्छा, आप कुछ स्लाइड्स भी तैयार जी, करके लाएंगे? और पाकिस्तान इन मिनरल्स से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, कंट्रोल रूम जरा पहली स्लाइड दिखाइए हिरा की। मिनरल्स पे बात होगी आज। मिनरल्स एक ऐसी सॉलिड चीज़ होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती ज़मीन के अंदर होती है, और वो हमें चाहिए कि हम उसको ज़मीन से निकालें और उसको डिस्कवर करके अपने काम में लाएं और एक्सपोर्ट भी करें, बिल्कुल एक्सपोर्ट करें, उससे मुल्क का फायदा हो, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। जी आगे चलेंगे कंट्रोल रूम। सॉल्ट। सॉल्ट, अब आपको पता है सॉल्ट एक ऐसा जाना माना मिनरल है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और आपको पता है पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो सॉल्ट की बेस पे है। और आपको पता है पाकिस्तान के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कान भी है जो ख्योड़ा है। ख्योड़ा, ये और मैं हो आपको गई एक बात। एग्जांपल भी दिखाती हूँ। दिखाओ जी। ये देखें, ये मैं ख्योड़ा से लाई थी, अच्छा, और ये नमक का बना हुआ है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ है जी। ये देखें जनाब, नमक से, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो है ना, इसमें ये जो कार्विंग करके अल्लाह, मोहम्मद, पाकिस्तान, मुख्तलिफ अल्फाज भी लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से डेकोरेटिव चीज़ें भी जी, बिल्कुल। बनती हैं। और इनको एक्सपोर्ट भी करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और हमारा ये जो पिंक सॉल्ट है, जी, ये एक्सपोर्ट होता भी है। जी, जी। और बैरून मुल्क जब आप जाएं और वहाँ पे आपको लिखा हो कि पाकिस्तानी पाकिस्तान। पिंक सॉल्ट, तो बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि देखो हमारा नमक जो है वो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बिक रहा है, और पाकिस्तानी सॉल्ट के नाम से बिक रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़े। जिप्सम, हाँ जी, जिप्सम के बारे में बताओ। अब देखिए, जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे कि आप अपना घर बनाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब उसकी सीलिंग करते हैं हम, तो जिप्सम का उसमें एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। और जिप्सम वैसे भी किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के काम की खूबसूरती के लिए भी काम आती है। और ये एक ऐसा मिनरल है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। जी बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड कंट्रोल रूम दिखाइएगा जी। ये तो स्लाइड पे तौसीफ अंकल बैठे हुए हैं, ये रूबी। मिनरल नहीं है। अच्छा, रूबी। रूबी, अब देखिए रूबी के एक्सपेंसिव मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। वो रेड कलर में होता है, और वो ज़्यादातर ज्वेलरी के काम में इस्तेमाल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपने देखा होगा, जो पुराने ज़माने की रानियाँ होती थी, वो भी जब अपने क्राउन्स पहनती थी तो उसके अंदर भी रूबी का इस्तेमाल होता उसमें था। रूबी का इस्तेमाल होता था। और आपने कितनी अच्छी तस्वीर हिरा जो है वो इस्तेमाल की है अपनी प्रेजेंटेशन में, कि वो कटने के बाद भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन रॉ फॉर्म में जब निकलता है रूबी, तो वो कैसा होता है, वो भी राइट साइड पे नीचे कोने पे हमें नजर आ रहा है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड जी। आगे बढ़ेंगे कंट्रोल रूम। सफायर, ओके। अब ये भी रूबी की तरह का एक एक्सपेंसिव मिनरल है जो कि ज्वेलरी में काम आता है, और ये जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके और ये रिंग्स बनाने में काम आता है, जो हम नेकलेसेस पहनते हैं उसमें काम आता है। इस तरह की बहुत ज़्यादा ज्वेलरी आइटम्स है जिसमें ये काम आता है। वेरी नाइस जी। आगे बढ़ेंगे कंट्रोल रूम। अगली स्लाइड दिखाइएगा। कोल, यानी कि कोयला। जी, आपको पता है कि कोल एक बहुत ज़्यादा जाना माना है। वो पाकिस्तान को आपको पता भी है कि मिलता है, और जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वो पंजाब में और बलूचिस्तान में, और ऐसे बहुत ज़्यादा और जगह है जहाँ पे जो है वो कोल पाया जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान के पास अप्रॉक्सीमेटली 185 बिलियन टन तक कोल है, कोयला मौजूद जी। है। ओके। और कोयले की कान में काम करने वालों की हेल्थ और सेफ्टी का भी बहुत ख्याल करना चाहिए, बल्कि जितने भी मिनरल्स हैं उनकी कानों में काम करने वालों की ज़िंदगी, उनकी हेल्थ, उनकी इंजरीज का ख्याल रखते हुए जो एक्सकवेशन है, यानी जो डिस्कवर किया जाता है, जो इन मादनियात को पहाड़ों के दामन से, उनकी आगोश से निकाला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान और एहतियात करनी चाहिए कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी की हिफाजत हो, उनकी हेल्थ और फिटनेस की हिफाजत। जी बिल्कुल। कोई और स्लाइड है आपके पास? जी। अच्छा है जी, गोल्ड। ओ, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड तो मिस होने लगी थी भाई, गोल्ड, सोना। आपको पता है जैसे कि गोल्ड एक बहुत ज़्यादा जाना माना मिनरल है जो कि हर किसी कंट्री में मिलता है, और गोल्ड से हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी बना सकते हैं। और अगर हम लोग जो गोल्ड को काम कर रही हैं टीम्स मादनियात को निकालने के लिए, अगर वो गोल्ड को थोड़ी सी एफर्ट करके अच्छे तरीके से निकालें, तो पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री बन सकता है और उसकी एक्सपोर्ट भी हो सकती है। अच्छा, ये बताएंगे आज आपने जितने भी हमें ये मिनरल्स बताए हैं, इसमें रूबी और सफ़ायर और गोल्ड, जी, तीनों में से हिरा की पर्सनल चॉइस कौन सी है? रूबी, सफ़ायर या गोल्ड? रूबी। रूबी। जी। अच्छा, मेरी
रूबी भी बहुत, सफ़ायर, जो सफ़ायर का इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, तो मेरी चॉइस होगी सफ़ायर। लेकिन ये सारे जो है वो अल्लाह मियाँ की हमारे पे इनायत है, देन है, जो इस मुल्क के लिए है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, बिल्कुल, नो डाउट। और आप जैसे बच्चे भी हमारे मुल्क के लिए ब्लेसिंग है। अच्छा, जी, कहती है अच्छा, अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हाई फाइव। बहुत मजे का सेगमेंट तुम तैयार करके लाए। तो ये थी जनाब हिरा अदनान। इनका सेगमेंट आपको कैसा लगा आपने हमें जरूर बताना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन का सिलसिला अभी जारी है।